अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। नाजरीन, मुआशरा तब तरक्की करता है जब इंसाफ का बोलबाला हो, कानून की नज़र में सब बराबर हों, जराइम पेश अफराद के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए और दूसरी तरफ जो शहरियों के शिकवे हैं, शिकायत हैं, उसके अजाले के लिए पुलिस अपना किरदार अदा करे। लेकिन होता यूँ है कि जब भी किसी शहरी को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो वो थाने का रुख करता है, लेकिन जब थाने पहुँचता है तो उसकी दाद रसी मुमकिन नहीं हो पाती। यही वजह है कि आज हमने थाना जुनूबी छावनी का रुख किया है और यहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है क्राइम के हवाले से और शहरियों की दाद रसी को मुमकिन बनाने के लिए पुलिस की तरफ से क्या इकदाम प्रोकार लाए जा रहे हैं, ये सब बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आइए चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। थाना जुनूबी छावनी के हवाले से हम बात करेंगे। SHO इमरान खान जो बतौर SHO की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं थाना जुनूबी छावनी की, पुलिस मुलाजमीन के साथ क्राइम कंट्रोल के हवाले से मीटिंग जारी है। SHO साहब से बाकायदा आगाज करते हैं। सर, थाना जुनूबी छावनी का काम किस सन में अमल में लाया गया? जी, ये 1957 से ये थाना इसी जगह पे है। पहले इसकी बिल्डिंग उस तरफ थी, अभी ये सरकारी बिल्डिंग ये भी बन चुकी है। पहले भी सरकारी बिल्डिंग थी, अभी ये नई बिल्डिंग जो बन रही है उसके तहत ये नई बिल्डिंग यहाँ पे बनी है। और यहाँ पे जो क्राइम की सूरत हाल है वो ये है कि ये कंटोनमेंट का पुलिस स्टेशन है और यहाँ पे आर्मी के नाकाजात और ये सारा कुछ है। इसके अलावा हमारी 2 चौकी है, एक चौकी कैवरी ग्राउंड है और एक चौकी नादराबाद है। ठीक है जी। 1957 में 1957 में जी 1957 में जब ये थाना जुनूबी छावनी का क्या अमल में लाया गया तो इसकी मंजूर शुदा नफरी क्या रखी गई थी और अब मौजूदा नफरी क्या रह गई? जी, अभी एक मैं इंस्पेक्टर हूँ, मेरे पास 8 सब इंस्पेक्टर हैं, 16 ASI हैं और 8 हेड कांस्टेबल और 47 जवान हैं। ठीक है, तो डाटा आपके पास होगा, वो जरा दिखा दीजिए। जो पहले जी हाँ जी जरूर देख लीजिए। सर, नफरी के हवाले से हम बात कर रहे थे। मंजूर शुदा नफरी फुट कांस्टेबल 130 है जी, जो मौजूदा नफरी कम होकर 47 रह गई है, 47। जबकि आबादी बढ़ती जा रही है, नफरी कम होती जा रही है। नहीं, इसमें किस तरह कर नहीं सर, इसमें ऐसे नहीं है। इसमें पता कि ये चौकी की जो नफरी है ना वो अलहदा है और वो चौकियों में वो भी इसके साथ इसमें शामिल नहीं है, उनकी नफरी अलहदा है। 130 जी मंजूर शुदा जी जी मौजूदा 47। ठीक है, FC की ये हम चौकी नादराबाद की मिला लेते हैं 11। हाँ जी, और अब इसके साथ नीचे और 11 कितने हो गए जी? ये हो गए जी 58 हो गए। 58 हो गए, 58 और 12 ये 70 हो गए। 70 हो गए। इसके बावजूद नफरी की शदीद कमी है जी। मैं उसमें आपको बताता हूँ ना, इसमें मेरे पास जी आपके पास है, कोई बात नहीं, मैं आपको उसमें बताता हूँ ना जी। इसमें ऑलरेडी जो हमारा जो जिसको हम इसको कवर करते हैं वो हम करते हैं डॉल्फिन, पीरू और उन तमाम की जो नफरी है। पहले इस तरह ये गश्त नहीं हुआ करती थी, अभी ये डॉल्फिन और पीरू के आने के बाद अब वो भी लाजमी बता 3 शिफ्ट में आउट होते हैं, 4 कांस्टेबल एक शिफ्ट में, यानी 8 लोग। तो इस तरह वो ये इस कमी को उधर से पूरा किया गया और वो बिल्कुल एग्जैक्टली उतनी ही नफरी है जितनी मंजूरी है। इलाके में होने वाले क्राइम का जवाब दे होता है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही SHO को पता होता है कि उसके इलाके में कौन से क्रिमिनल्स मौजूद हैं, उन्होंने अड्डे बना रखे हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई किस तरह अमल में लानी है। इसकी नफरी की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपने ऑपरेशन करना हो किसी के खिलाफ। साइलिन जब आते हैं तो उनको सुनने वाला कोई नहीं होता, तफ्तीशी अफसरान की तादाद कम होती है। तो उसके पेश नजर अगर देखा जाए तो फुट कांस्टेबल चले ठीक है जी, उसकी नफरी कम है, हेड कांस्टेबल भी कम है, ASI भी कम है, सब इंस्पेक्टर भी 3 कम है। नहीं 8 सब इंस्पेक्टर है हमारे पास, आप चेक कर लीजिए जी। ये देखिए ना, चौकी और वो सारे मिला के तो लाजमी बात है जो चौकी के मुतलका कंसर्निंग जो भी कोई काम होता है वो ऑलरेडी चौकी में चला जाता है। वहाँ पे हर चौकी में एक सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज है जो सारे मामला को देखता है। उसके अंडर अब जैसे चौकी दादराबाद है, वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है तो 4 ASI भी है उसके साथ 11-12 कांस्टेबल भी है, हेड कांस्टेबल भी है। तो वो सारे उस अपनी उस स्ट्रेंथ से उस लाजमी बात है उस इलाके के जितने लोग हैं उनको देखता है। इजाफा होना चाहिए, इजाफा होना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्लियर ये कह रहा हूँ कि वसाइल में इजाफा वक्त के साथ साथ होना चाहिए। अभी सरेदर जो है ये बिल्कुल ठीक है।
अभी सर ये क्या ठीक है जी। तो फिर जरूरत ही नहीं है आगे बढ़ने की। अगर 1957 से लेकर हम साल 2020 तक नफरी में इजाफा नहीं कर सके, नफरी की तादाद नहीं बढ़ा सके, तो फिर हमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है ही नहीं है। नहीं क्यों नहीं है, मैं तो आपको बता तो रहा हूँ कि पीरू, डॉल्फिन और ये दीगर जो एजेंसियां इन्होंने हमारा आधा काम बांटा हुआ है। देखिए ना, पीरू और डॉल्फिन जो है हमारा राब्ता थाने के साथ होता है बराह रास्त। जी बराह रास्त थाने को मजबूत बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। तो थाना मजबूत बनने के बजाय कमजोर होता जा रहा है। नहीं, थाना अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत ही है। आपको किसने कह दिया कमजोर हो गया पुलिस? जब भी क्रिमिनल यहाँ पर दंदनाते फिरते हैं तो हम देखते हैं कि वो पुलिस की मिलीभगत के बगैर नहीं मैं काम हो आपको ये सकता। बात बता दूं, मुझे यहाँ पे तकरीबन 9 माह हो गए। यहाँ पे जितनी भी आप आजकल वो देख रहे हैं जो फुटेज वगैरह वायरल होती भी क्रिमिनल्स की, आप चेक कर लीजिए, एक एक क्रिमिनल पकड़ा गया, वो वेपन से कवर हुए हैं। जो इंसिडेंट भी हुआ उसको पकड़ा गया और उसको चालान किया गया। अच्छा सर, आपने वेपन की बात की, क्रिमिनल्स की बात की, कि आप पुलिस की तरफ से कार्रवाइयों का अमल जारी है, तो कितनी कार्रवाइयाँ पुलिस की तरफ से अमल में लाई गई, उसकी तादाद बता सकते हैं कि गैरकानूनी असला रखने वालों के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में कार्रवाई की गई, जो जराइम पेशा लोग हैं, जो मंशियात, जुए और गैरकानूनी धंधों में मुलविस हैं, उनके खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हुए हैं, जरा डिटेल मेरे पास इस वक्त अभी तक जो पिछले साल के मुकाबले में जो असले के वेपन्स के मुकदमे वो 75 से अबव है, यानी 85 मुकदमे यहाँ पे सिर्फ असले के दर्ज किए गए जो इलीगल असला था। इसके अलावा हमने तकरीबन को 10 गैंग्स पकड़े हैं, उनसे लाखों रुपए की रिकवरी किया। इसके अलावा हमने बेशुमार नार्कोटिक्स के पर्चे दिए हैं, शराब के मेरा ख्याल शायद ही कोई माह गुजरता हो जिस दिन हम 400-500-700 लीटर का पर्चा ना देते हो शराब का। ठीक है जी, चूँकि यहाँ पे वो मरियम कॉलोनी है, वहाँ पे ये लोग इलीगल ये बेचते हैं शंडी वगैरह, उसके बेशुमार मुकदमे आपको मैं चेक करवा सकता हूँ। 100, 200, 300 लीटर, 400 लीटर के मुकदमात में जुनूबी पुलिस की तरफ से कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद उसी जगह पर जो भट्टियां हैं वो कायम है और वहाँ पर शराब तैयार हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, पुलिस परमानेंट हल मैं आपको बताता हूँ कि भट्टियां यहाँ पे कोई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ना जी, भट्टी वाला दौर जो था ना जी, वो शराब जिसे कच्ची शराब कहते हैं वो यहाँ पे नहीं बनती। ये जो शराब जिसको शंडी कहते हैं ना, मेरी आप सुन लीजिए बात, ये जो सी है ना, ये जिसे आप स्पिरिट वगैरह कहते हैं, ये उससे बनाते हैं। ठीक है, ये इसमें कोई भट्टी शट्टी वाला कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही ये भट्टी से बनती है। हाँ जी, नुकसान की जी हमें उसके खसूसियत पे नहीं जाना चाहिए। वो आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, गंदा काम है, वो गंदा ही है, और गंदे के काम के लिए हम 101% हर वक्त तैयार है। और रेड करके ऐसे अड्डे हैं जहाँ पर मंशियात की खरीदो फरोख्त का अमल जारी है। नहीं, अभी तो आपको वसूख से ये कह सकती है। हाँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि दर्जनों मैं तो आपको, हाँ जी, तो वो तो लाजमी पता है, जो कोई बैठेगा उसको छोड़ेंगे तो नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो फिर वो उसको बंद भी नहीं, उसको बंद करा दिया जाता है। अब जमानतें लेना तो अदालतों का काम है, मैं तो FIR दर्ज करके यहाँ पे हाई कोर्ट तक भी वो जाते हैं, नहीं होती जमानतें नीचे से ऊपर तक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपकी बीट कौन सी है? निशात कॉलोनी। भाईजान आपकी बीट? निशात कॉलोनी। आप एक ही बाइक पर होते हैं? जी तकरीबन। ठीक है, तो क्या देखा आपने निशात कॉलोनी वाली साइड पे? किस तरह का क्राइम है, नौयत क्या है क्राइम की? सर, हमें जिस चीज़ का पता लगता है ना कि ये काम इधर हो रहा है, हम अपने अफसाने वालों को बताकर उसी वक्त रेड पार्टी लेते हैं और जाकर वहाँ पर रेड कर देते हैं। जितना माल होता है वो सब ला के इधर जाकर हम FIR देते हैं और उनको जुडिशल कर देते हैं। आपने अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की हैं? कब से आप थाना जुनूबी छावनी से मुंसलिक हैं और कितनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई? तकरीबन मुझे 7-8 माह हो गए इधर। ठीक है, तो मेरा ख्याल है शायद ही हफ्ते में कोई ऐसा दिन हो जिस दिन हमने कोई कार्रवाई ना की हो। हम तकरीबन डेली बेस पर ये करते हैं, बंदे लाते हैं, पकड़ते हैं, FIR देते हैं और जुडिशल कर देते हैं। रोजाना कार्रवाइयाँ पुलिस की तरफ से अमल में लाई जाती हैं जराइम पेशा अफराद के खिलाफ। ये इतनी बड़ी तादाद में क्रिमिनल्स जुनूबी छावनी हदूद में कैसे आ गए? अब हम तो कार्रवाइयाँ उनकी बुनियाद पे करते हैं। अब ये नहीं हटते तो भी उनके खिलाफ जो आगे आता है हमारे। तो पुलिस किस लिए बनाई गई है? पुलिस का काम क्या है? पुलिस पकड़ दिया, चलान कर देती है और छूट के फिर आ जाते हैं, अदालतें जो है छोड़ देती हैं, फिर कार्रवाइयाँ। तो फिर पुलिस की तरफ से ऐसे शवाहिद नहीं रखे जाते जिसकी वजह से वो फायदा उठा लेते हैं, फिर वो बरी हो जाते हैं?
तरबियत की कमी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है बाबू। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तरबियत की कमी है, तरबियत की मुझे कोई लग रहा है। कमी नहीं है। जो देखें, जो FIR दर्ज की जाती हैं उनको प्रॉपर्ली कोर्ट में भिजवाया जाता है, उनको पेश किया जाता है मुल्ज़मान को। 24 आवर से ज़्यादा तो हम रख ही नहीं सकते। उनको पेश अदालत करके आगे जुडिशल करवा देते हैं, जेल चले जाते हैं, 2-4 दर्जन जेल में भी जाते हैं। उसके जेल में रहने के बाद जमानत हो जाती है, फिर आ जाते जेल हैं। में जाते हैं तो इनका एक और बड़ा नेटवर्क बन जाता है। एक बंदा जाता है, 2 बंदे जाते हैं, वो फिर दर्जन की तादाद में बाहर आते हैं, फिर वो एक मजबूत नेटवर्क बनाकर नहीं, आते वो हैं। बेशक मजबूत। नेटवर्क को तोड़ना किसका देखिए, काम है? मेरी बात सुने, नेटवर्क अब इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ना नेटवर्क बनने दिया जाता है और ना उस नेटवर्क को हमेशा तोड़ दिया जाता है। और उनके जितने भी होते हैं, जो एक आधा बार रह जाता है, उसको भी पकड़ के भेज देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि नेटवर्क बन जाता है या कोई मजबूत को गैंग बन जाता है। ऐसा इशू यहाँ पे कोई नहीं। मैंने आपको पहले बताया, ये कंटोनमेंट का एरिया है, यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं बनता और ना ही कोई ऐसा कोई गैंग शैंग यहाँ पे ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बहुत सख्ती है और ये में कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं। कोई एक ऐसा दिन मेरी नहीं है कि बात- हम क्रिमिनल को ना देखिए ना, पकड़ें। मेरी बात सुने। इसके बाद हम कहते हैं कि ये कंटोनमेंट का एरिया, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो एरिया ये वाला जो यहाँ से हटके एक एरिया है, एयरपोर्ट रोड है हमारा, नादराबाद है, अगर वहाँ पे वो इसमें शामिल नहीं होता, वो इससे अलग है। थाने की और वहाँ पे आपने मंशियात के और जो ब्रोथल हाउस हैं, कबा खाने, उस हवाले से डाटा तरतीब दिया हुआ है? जी बिल्कुल डाटा तरतीब दिया। यहाँ पे जितने यहाँ पे कोई ब्रोथल हाउसेज, यहाँ पे कोई नहीं, कोई होटल में अगर कोई ऐसी बात हो तो आप चेक कर सकते हैं। तमाम होटल्स बंद हैं, यहाँ पे जाके आप बिल्कुल देख सकते हैं, तमाम होटल्स बंद है। और वहाँ भी तो वैसे भी ड्यू टू कोरोना वैसे ही सारे बंद है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा ब्रोथल हाउस या कोई ऐसी चीज़ ना चल रही है, ना है, और ना इंशाल्लाह मैं चलने दूंगा। SHO जुनूबी छावनी इमरान खान साहब से मजीद बात जारी रहेगी। इनका कहना है कि जो इलाके में क्राइम की सूरत हाल है, उसको काबू पाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स का इजलास और मीटिंग मुनक्किद की जाती हैं और भरपूर कार्रवाइयाँ जराइम पेशा अफराद के खिलाफ की जाती हैं और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमल पैरा हैं। मजीद हम बात करेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। अब हम फ्रंट डेस्क की तरफ बढ़ रहे हैं और जराइम की सूरत हाल पर तो नज़र डाली है। इसके अलावा मुकदमात के इंदराज के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जो शिकायत हैं शहरियों की वो यहाँ पर दर्ज की जाती हैं। आज भी मुकदमा दर्ज करने में एक आम शहरी को कई सिफारिशें ढूंढनी पड़ती हैं। नहीं जाकर उसका मुकदमा दर्ज होता है। दरख्वास्त वसूल कर लेना बड़ा काम नहीं है। मैं आपको बताता हूं, दरख्वास्त पर कार्रवाई करना मैं समझता हूँ कि वो पुलिस का काम है, उसको अच्छे अंदाज से पूरा करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ माद भाई, इसमें ऐसे है कि हमारा जो CMS पेटेंसी है, इसको सीनियर लेवल के ऊपर उसको बाकायदा उसको देखा जाता है और रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे SP सब कैंट, SSP साहब, DIG साहब, वहाँ के उनके जो ऑफिस रूम है, वहाँ से रोज़ाना एक हमें भिजवाया जाता है कि ये रह गया, ये क्यों रह गया, इसको फौरी तौर पे परसू किया जाए। आप जब चेक कर लीजिए और उसको अब हम आगे बढ़ रहे हैं। फ्रंट डेस्क अमला भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाईजान, मुझे बताइएगा कि थाना जुनूबी छावनी की हदूद में अब तक कितनी दरख्वास्तें वसूल हुई हैं और कितनी दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज किया गया है? ठीक है। अब तक इस साल में जो हमारी FIRs हैं, 1101 FIR अभी तक हमारी इस साल की हो चुकी हैं। 1101 FIR 1101 FIR अभी तक दर्ज हो चुकी है। जी सर, कितनी FIR दर्ज हुई हैं? 1101 FIR यहाँ पे दर्ज हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि हमें कैटेगराइज पता चल सकता है कि किन दफात के तहत कितनी एप्लीकेशंस आई और फिर वो कितनी दर्ज हुई? इसमें इतना रिकॉर्ड नहीं होता कि कौन सी FIR। इसमें ये मिली जुली है। इसमें असले की भी है, मंशियात की भी है, चोरी की भी है, डकैती की भी है, कितने मुकदमा दर्ज हुए हैं, रॉबरी की भी है। मैं आपको बताता हूँ पिछले ये जो कंपैरिजन है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी जो पिछले मंथ की थी वो 4 वारदातों की FIR दर्ज हुई थी। हाँ जी, वो जी रॉबरी की जी, हाँ जी। तो डकैती की कितनी हुई है? नहीं, डकैती की कोई वारदात नहीं है, रॉबरी की 4 वारदातें हैं, वो दर्ज है बिल्कुल। पिछले माह हुई है जी, पिछले माह वो दर्ज है। नहीं, इस माह कोई वारदात नहीं हुई जी, अभी तक नहीं हुई। हाँ जी। जो स्ट्रीट क्राइम है, झपट्टा
जी जी। छीनने, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें, पर्स छीनने की वारदातें, मोटरसाइकिल छीन, मोबाइल चोरी की वारदात। जी मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल चोरी की जो वारदात है भाई, वो अभी सरेदस्त उस पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ड्यू टू कोरोना हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे बस स्टैंड है, आर्य बाजार बस स्टैंड, वो बिल्कुल बंद है। आज से शायद वो स्टार्ट हुआ, उससे पहले वो बंद। इससे मोबाइल चोरी की आप चेक कर ले, यहाँ पे कोई FIR मोबाइल चोरी की 2-4 होंगी जो को घर वर से चोरी हुआ हो। भी बात कर, जी हाँ, भाईजान मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा FIRs किन दफात के तहत दर्ज हुई हैं 1101 में से? नहीं, वो देखिए हमारे पास पोलकॉम जो सिस्टम है ना हमारा, उसमें हेड वाइज सारा जो हो रहा है, जो हम हेड सेलेक्ट करेंगे ना, जिस तरह एक चोरी की है 379 380, उसको हम हेड सेलेक्ट करेंगे, उसकी FIR चेक करेंगे तो वो पूरी डिटेल में बता देगा। मोबाइल चोरी की वारदातें कितनी हुई हैं? जी जी वो जरा चेक करें। जी, यहाँ से नहीं, मोबाइल चोरी एक स्पेसिफिक हेड नहीं है, इसमें 379 या 380 लगता है। ठीक है, चोरी की वारदातें उसमें कितनी अगर हम चोरी की चेक करेंगे ना, तो उसमें सारी चोरी वाली FIRs हमारी आ जाएंगी। बिल्कुल, ये साथ साथ सर्च आउट कर रहे हैं। कितनी आई हैं सर जी? 103 है मेरा। 103 चोरी की वारदातें जुनूबी चोरी के दौर में। एक मिनट, जी, इसके अलावा अगर आप हम देखें कि मंशात फरोशों के खिलाफ कितनी कार्रवाई अमल में लाई गई? जी जी, वो भी देखिए, वो जरा देखिएगा, कैमरामैन मेरा दिखाए, ये सर्च कर रहे हैं मंशात फरोशों के हवाले से कितनी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं, वो हम देख रहे हैं। तो इनके पास वो फिगर आ जाएगा कि रवां साल अब तक जुनूबी छावनी पुलिस ने कितनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई, और तादाद का पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। निकला है जी अभी मैडम, ये साथ मोन्टाजेस यूज कर लीजिएगा। जी। मंशात फरोशों के खिलाफ कितनी तो कार्रवाई? ये 174 आ रही है। 174 है जी। ये कितने साल का डेटा है? ये हमारा 1 साल का है। एक साल का? ये इस साल ये जो चल रहा है करंट का है। तो यहाँ पर जो ब्रोथल हाउस हैं उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं? वो भी देखिए, सॉरी, ब्रोथल हाउस जो 371 371 AD के मुकदमा है सर, ये 371 A भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। प्रोस्टिट्यूशन इसके ऊपर जो सेक्शन है offense ये लगता है 371, वो भी लग सकता है। वो क्यों नहीं हम लेके आगे चलते हैं? कौन सा वाला? प्रोस्टिट्यूशन वाले जी प्रोस्टिट्यूशन ही है भाई, 71 AB यही है। सिंपल दफा लगा नहीं, सिंपल दफा नहीं है, यही लगती है, यही अप्लाई होती है और यही पूरा यही चलती है। अच्छा, हाँ जी, आप ये देख लीजिए, इसमें ये भी आ जाए। निकला है ये भी निकल आएगा बिल्कुल जी। ये अब हम देख रहे हैं कि जुनूबी छावनी पुलिस ने मंशात फरोशी के साथ साथ 21 ब्रोथल हाउस के खिलाफ कितनी कार्रवाई अमल में लाई, वो हैं 21 FIR दर्ज की गई हैं। तो सर, ये जो गैर कानूनी धंधा चलाते हैं, जिसम फरोशी का कारोबार करते हैं, इनके खिलाफ आपने 21 FIR दर्ज की हैं। तो क्या समझते हैं कि इनके पीछे कौन लोग होते हैं जो यहाँ पर आके धंधा चला रहे होते हैं? कंटोनमेंट एरिया है, नहीं पता, रहायशी मैं आपको इलाका बताता हूँ, यहाँ पे ये जितने पूरे शहर में फैल गया है। ये पूरे शहर में फैल गया, ठीक कह रहे होंगे आप, लेकिन पता क्या, मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो हमारा एक एरिया है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, नादराबाद, वहाँ पे एयरपोर्ट रोड पे होटल्स वगैरह है, लेकिन अभी ड्यू टू कोरोना तो वो मार्च से बंद है। ये हमने आपको सिर्फ मार्च से पहले के 21 फिगर्स दिए हैं, जो 21 मुकदमात हमने मार्च से पहले के दर्ज किए हुए हैं। अभी मार्च के बाद तो अभी तक होटल्स बंद हैं, आज स्टिल अभी आज तक बंद है। और ये जो मुकदमा था, ये 21 मुकदमा, ये हमने जनवरी टू मार्च दर्ज किए हुए हैं जी। मैं देख रहा था फ्रंट डेस्क को और दूसरी तरफ देख रहा हूँ मुहर्रर ऑफिस को। कंपैरिजन कर लिया जाए तो वहाँ पर तो बड़े अच्छे इंतजामात मुझे देखने को मिले, लेकिन साथ ही इधर नज़र डाली जाए तो यहाँ पर हालात ही कुछ और हैं। टेबल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सोफ़ा कुर्सियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, अंदर के मामला देख लें वो भी ख़राब हैं। तो हम फिर पुलिस के रवैयों में तब्दीली कैसे ला सकते हैं? अफसरान बाला को इस पर संजीदगी से सोचना होगा, और जैसे हमने फ्रंट डेस्क को तमाम तर सहूलियात फराहम की हैं, उसी तरह हम मुहर्रर ऑफिस को भी फराहम करें, सहूलियात दस्तयाब हों, तो यहाँ के रवैये, पुलिस मुलाजमीन के रवैये, इनके अखलाक में भी तब्दीली आएगी।
जब भी कोई साइल आता है वो कहते हैं कि पुलिस मुलाजिम हमसे अच्छे अंदाज में बात नहीं करते, तो क्या यही वजह है कि अच्छी बात नहीं होती? ये सर ड्यूटी का बर्डन भी होता है अफसरान बाला, और सख्ती से हदायत है अफसरान बाला की तरफ से कि कोई भी साइल कोई भी दरख्वास्त देता है उसके साथ अच्छा रवैया, आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, आपका रवैया अच्छा होना चाहिए, उसे बिठाएं, पानी पिलाएं, चाय पिलाएं और उसका मसला हल करें। और ये जी सर, और हमारे सब कुछ नहीं होता, नहीं हो रहा है सर। वहाँ वाले काम बंदे अच्छा काम कर रहे हैं, फ्रंट डेस्क वाला मुला अच्छा काम कर रहा है, वाला और मॉरल ऑफिस वाले मुलाजमीन अच्छा काम नहीं कर रहे, इसलिए उनको माहौल भी अच्छा नहीं दिया। नहीं सर, इसमें यह है कि मॉरल भी और कैसा होना चाहिए, ये दफ्तर जैसा होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल जी, वसाइल तो होने चाहिए, होने क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि पंजाब पुलिस एक अहम इदारा है और लोगों की खिदमत करता है दिन रात। नफरी है मेरे पास, तमाम हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। कम ये ना 47 है और इनकी भी शिफ्टें हैं 3 8 घंटे ड्यूटी। जी सर, और बढ़ती जा रही है शिफ्टें और ये काम शुरू हो गया है सर जी। हाँ जी, ये 3 शिफ्टें हैं, हर बंदे को 8 दिनों के बाद रेस्ट वीकली भिजवाया जाता है। मुहर्रर को क्या मुश्किलात दरपेश है? मुहर्रर को मेरे ख्याल में तो कोई मुश्किलात दरपेश नहीं है। जो भी क्राइम अल्हम्दुलिल्लाह जो भी रिकॉर्ड है मेंटेन बिल्कुल हम हमारी आवाम को बहुत सारी मुश्किलात हैं, हमारे उसके सिद्दे बाप के लिए क्या करेंगे आप? जी, उनका जो भी पुलिस अफसरान है उनका विजन है कि उनका मसला बर वक्त हल किया जाए। पुलिस अफसरान का जो विजन है ना, वो थाने में नजर नहीं आता। नजर थाने में कोई ऐसी सहूलत ही मौजूद नहीं है, फिर काम भी नहीं होता। सहूलत है, बिजली है, पंखा चला हुआ है, कुर्सियाँ है, हर चीज़ है, बैठने के लिए तो जगह है नहीं, पानी है, हर चीज़ है। ये दिखाएं जी, कुर्सियाँ दिखाएं, सोफे दिखाएं। नहीं, अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं सोफा पे नजर डालूं। तो ये देखें जी, ये सहूलत मौजूद है, यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, मगर किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ पर कुर्सी देख लें, टूट फूट का शिकार है, किसी चीज की कमी नहीं है। आगे आ जाए, कमरा तंग है मगर कोई मसला नहीं है। टेबल खराब है, किसी चीज की कमी नहीं है, मसला नहीं है। आगे आ जाए जी, आगे आए। यहाँ पर प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। ये डिसिप्लिन फोर्स है। तो यहाँ पे ये सूरत हाल है। ये कैमरे किस मकसद के लिए लगाए? ये कैमरे ना जी तमाम हवालात में लगा हुआ है और इसके अलावा फ्रंट डेस्क में लगा हुआ है, सचिव रूम में लगा हुआ है, इस तमाम ताकि कोई अनलीगल हम थाने में कितने रजिस्टर्ड होते हैं जी? थाने में 25 रजिस्टर 25 रजिस्टर होते हैं। जी जी। तो कितने इश्तिहारी हमारे हम हैं 522 4 रजिस्टर है, रजिस्टर नंबर 4 है इसमें ना जी। इश्तिहारी तमाम जो कैटेगरी ए और बी के होते हैं। हाँ सर, इश्तिहारियों पे बात कर लें। हाँ जी, इश्तिहारी हमारा जो रजिस्टर है, रजिस्टर नंबर 4 है। कुल हमारे कुल इश्तिहारी काउंट करें जरा जी। ये 496 जी सर, और 457 ठीक है, ये 458 ठीक है, 58 और दूसरा रजिस्टर ये है, ये खत्म हो गया। इसके बाद ये 4 नंबर लगाया गया। तो यहाँ पे तादाद जी मैं आपको बताता हूँ सर, मिलती जुलती है बिल्कुल। और ये हर चीज़ ये देखें 499 500 501 502 503 ये सीरियल नंबर वाइज चलता है। और इसके अलावा सर जी हमारे अपना 452 92 492 हमारे बी कैटेगरी के हैं और 22 हमारे ए कैटेगरी के हैं। और कुल इश्तिहारी 500 जी मैं ये सर दिखाता हूँ सर, ये देखें ना, ये रजिस्टर नंबर 4 दूसरा हिस्सा हमने लगाया हुआ है, वो खत्म हो गया सर। जी सर। सर जी लास्ट टाइम कोई SHO को SP जी बस ठीक हो गया, ठीक को इनवाइट किया हो, DIG को इनवाइट किया हो, आपने दिखाया हो कि ये वसाइल है हमें। जी जी सर, हमारे काम नहीं पूरा होता, हमारे SP साहब ने मेरा हल अभी पिछले लास्ट वीक में थाना विजिट किया था, सरप्राइज विजिट करते हैं और उन्होंने नहीं वो मेरा हल अभी उनके ऑफिस ही गया हुआ, अभी पे नहीं यहाँ पे पड़ा होगा जी। 13 नंबर हमारे ये देख लीजिए साहब हैं SSP अबादन साहब ने आके क्या। जी मैं आपको बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर। ये रजिस्टर नंबर 13 होता है, जो भी गेस्टेड अफसरान आते हैं ना हाँ जी वो नोटिस पे देते हैं सर। ये देखें ना जी, फार्मर मिनिस्टर बिलाल साहब हैं जी, SP ऑपरेशन। जी आगे आप चलते जाएं। ये हमारा साथ अली बिन राजा फ़खर बशीर साहब आए। ठीक है, ये चेक कर, आखिरी वाली कौन सी है? जी मैं आपको सर चेक कराता हूँ। ये रजिस्टर नंबर 13 हमारे अफसरान के ला सर मैं सर, ये देखें सर, ये जुल्फ़िकार अली भट्ट साहब जी सर। ये हमारे SP साहब हैं फुरकान बिलाल, SP कैंट।
हाँ जी, ये मुंतजर मेहदी साहब भी जी है, सर। मुंतजर मेहदी कादवी साहब, इबादत निसार इबादत साहब भी निसार साहब हैं ये सर। हैं। सर ये जो कमेंट्स करते हैं जी उसके सर। बाद फिर पुलिस की तरफ से टुडे एट अराउंड जी सर। कोई भी अफसरान हमारा आता है ना, visited this PS, there were two cases of DSP रैंक से कोई ऊपर भी आता है ना जी, वो 13 नंबर है हमारे सर वो जो कमेंट्स ये लिखते हैं अफसरान वाला, तो उसके बाद क्या प्लान तरतीब दिया जाता है कि जी जो उसको कमी जिस खुदाई है जिस चीज़ उसको के किस बारे तरह में वो हदायत दे के जाते हैं कंसर्न SHO को, वो तमाम मामला को सफाई के हवाले से जिस भी हवाले से गिरफ्तारी भी निगरानी और मुल्जमान के हवाले से वो तमाम को फिर उसको उनकी दी हुई हदायत के मुताबिक जाएंगे उसको और तफ्तीशी जी अफसरान हाँ किस तरह काम कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। हवालात की तरफ जा रहे हैं आ जाइए वो तो तो चलते हैं। देखते हैं कि वहाँ जी। पर डाटा मेंटेन किया जाता है जी, कि जी, नहीं हाँ किया जी, जाता आ जाइए, आप आ जाइए। किस मुकदमे में कितने मुल्जमान जी, हिरासत जी, में हैं, जी, गिरफ्तार हैं, जी, आ जाइए। तो वो इसी- भी आजकल पुलिस की जी। तरफ से निगरानी की जा रही है, पुलिस अफसरान की तरफ से। जी, बिल्कुल, हाँ, उन्होंने ये ऐसे ही है। कैमरा लगा दिए हैं। जी हाँ जी हाँ। हवालात के अंदर कैमरा लगाने का मकसद क्या जी था? यहाँ पे हवालात में कैमरा लगाने का मकसद ये है कि ये भी कोई इलीगल एक्टिविटी ना कर सकें, कोई सिगरेट कोई ऐसी चीज़ या कोई नशा या कोई ऐसी चीज़, उसको सीनियर अफसरान लाजिम बता देख रहे होते हैं, उसको बाकायदा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पे कोई ऐसी मतलब जैसे अपने आप को खुदकुशी करने की कोशिश करना या कोई ऐसा मामला करने की कोशिश करना, तो उसको भी यहाँ से इन कैमरास के थ्रू हम सारा उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। जी मेरा जो ख्याल है वो आप बता दीजिएगा कि दुरुस्त है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टॉर्चर होता है हवालात में टॉर्चर के वाक़यात बढ़ गए थे, मुल्ज़म मरना शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर अफसरान ने सोचा कि कैमरे लगा दिए जाएं, क्योंकि आप लोगों पे पड़ जाती थी कि आपने किया, चाहे उसने नशा किया हो, मर गया हो, मगर आप पर इल्ज़ाम आयद हो जाता नहीं, ऐसी बात नहीं है। हवालात में कोई भी किसी को टॉर्चर नहीं करता। यहाँ पे बड़े बड़े जो बाहर से लड़के आते हैं बनाए होते हैं। टॉर्चर से अलग की बात है। यहाँ पे जो बड़े बड़े आपस में लड़के आते हैं ना, जो बाहर सुलह करने पे नहीं, यहाँ पे 8 घंटे बंद रहते हैं, उसके बाद की सुलह हो जाती है। ये हाँ, यहाँ पे बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। यहाँ पे कोई मार कुटाई ऐसी कोई बात नहीं है। ये किन केस में आए हुए हैं? इधर आओ, आप किस केस में आए हो? मैं सर वो चाचू का बेटा है, तो आगे होके बात करो। हाँ जी, चाचू का बेटा है वो लड़की के मामले में ना, तो इस वजह से मैं ले आया हूँ। चाचू का बेटा क्या करता है? सर वो लड़की को लेके गया है, तो इस वजह से ना, मैं उसका कज़न हूँ, तो इस वजह से मुझे यहाँ ले तो आपका क्या कसूर था? सर वो बस ऐसे कह रहे थे कि मतलब कि आपको पता है, तो मेरा नाम लिखवाया। तो आपके चाचू के बेटे के साथ ताल्लुक था ना? है तो सर, लेकिन मुझे पता उसने नहीं अच्छा है काम किया, गलत काम किया? गलत किया सर, गलत किया ना? गलत किया सर। सजा उसे भी भुगतनी है और आप भी भुगत रहे हैं। तो क्या मैसेज देते हैं कि बाहर जो इस तरह के हम अफेयर्स चलाते हैं उसको रोकना चाहिए? रोकना चाहिए सर। आने के मुतल्लिका जो मुल्ज़मान है वो यहाँ पे, और ये हमसे हमारे पास इसी बिल्डिंग में एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ जो है AVLS है, ये उसकी हवालात है। और इसमें ये जो मुल्ज़मान जो कार स्नैचर, मोटरसाइकिल चोर और ये जो भी लोग हैं वो यहाँ पे ये तमाम मुल्ज़मान उनके पास है और इनसे बरामदगी हुई हैं। और ये सारे उस चोरी के मुकदमात में जी मोटरसाइकिल और कार चोर वगैरह जो होते हैं, गाड़ी वगैरह स्नैच जो करते हैं, ये वो तमाम उसको डील करते हैं। और अभी इनके वो आ जाते हैं जो इनके अफसर हैं, जो इनके इधर आए भाईजान, सारे आ जाए भाईजान, सारे आ जाए। ये जो है जी ये उनके मुतल्लिका है। और ये हाँ जी, आप किस केस में आए हैं? मोटरसाइकिल चोरी के मोटरसाइकिल चोरी केस में। कितनी मोटरसाइकिलें चोरी की हैं आपने? जी 2 से 3 2 मोटरसाइकिलें चोरी? जी कब से ये काम कर रहे हो? बस ये पहला और नया था तो काबू आ गए। सर ये किस केस में पकड़े हुए हैं? मोटरसाइकिल चोर। मोटरसाइकिल चोर है। हाँ, तो ये 2 मोटरसाइकिल रिकवर है। ये एक ही ग्रुप है? नहीं नहीं नहीं, अलग। ठीक है। और ये बरमांड है। तो ये कब से आप वारदातें कर रहे हो? सर तकरीबन एक बड़ी ईद पे ही सर की हैं दोनों चोरी। क्यों वारदातें करनी शुरू की? सर वो लेके आता था, मुंडा लड़का है छोटा मेरे साथ कहाँ है छोटा लड़का? हाँ भैया
छोटा लड़का किधर है? इधर आइए आगे। अंदर घुस गया ना जी वो डर के मारे अंदर घुस गया। आप भी आओ, आप भी आओ, आगे आओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप दोनों हैं दोस्त ही? तो ये मोटरसाइकिल चोरी करता था, आप कहाँ लेके जाते थे? सर मेरे पास ही थी, मैंने इसको कैसे बरामद हुई है मोटरसाइकिल? अच्छा, मुझे इसने दी है, मैंने अपनी सही करने के लिए इसको दी है। ये मुझे चोरी की मोटरसाइकिल दे गया है। कहीं आपकी पार्टी में आपकी उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। तो ये चोरी की वारदातें आप कब से कर रहे हो? ये पहली की है, पहली की है। जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि पहली की है। नहीं, पहली बार ही किया जिंदगी। किसने सिखाया चोरी करना आपको? किसी ने नहीं। आपको कैसे पता चला कि मोटरसाइकिल को इस तरह चोरी किया जा सकता है, लोग यहाँ से तोड़ा जा सकता है, या यहाँ पे चाबी लग... मैं रिक्शा का काम करता हूँ, रिक्शा का काम करता हूँ। तो उसका नाजायज फायदा उठाया फिर आपने काम का? आगे आए भाईजान। ये आलू ले आओ, वो आगे आओ। कार चोर कौन है? कार चोर आगे आओ, कोई गल नहीं, आ जाओ। आप कारें कब से चोरी कर रहे हैं? सर कारें नहीं चोरी की, एक दोस्त ने गाड़ी दी है, तो वो बाद में पता लगा कि ये चोरी की थी। अच्छा, हमें दोस्त ने गाड़ी दी है। आपकी आंखें बंद थी, आपने देखा नहीं कागजात को कि ये चोरी वाली हो सकती है? सर वो 2 नंबर कागज दे के हमें गया, तो हमें पता नहीं लगा। तो आपने इससे पहले कोई कार चोरी नहीं की? नहीं सर, हमारा ना कोई आपने- रिकॉर्ड है। गाड़ी गिरवी ली थी, गाड़ी चोरी की थी। अच्छा, वो चोरी की गाड़ी थी। तो चोरी गाड़ी आपने कितने की खरीदी? नहीं, गिरवी ली थी। गिरवी ली थी। जी सर। कितने पैसे दिए? 5.5 लाख। 5.5 लाख। जी सर। तो वो चोरी की निकली? वो चोरी की बात में तो निकल। आपको फिर पकड़ा? 2-3 दिन बाद ही पता तो चल गया कि वो जिसने चोरी। बेची उसकी निशानदेही की है आपने? जी सर। ठीक है, आगे आ जाए भाईजान, इधर आए। चलो, अब मैं दस रहा हूँ। अच्छा सर, दसो जरा किरे केस से पड़े? जी ये अपने जिला कसूर में ही पकड़े गए हैं। ठीक है। वहाँ से हम बारमान लेकर आए हैं। ठीक है, इधर इन्होंने 2 गाड़ियाँ रिकवर करा दी हैं, तो इंशाल्लाह मजीद रिकवरी की 2 गाड़ियाँ रिकवर और मोटरसाइकिलें कितनी रिकवर हुई हैं? 4 मोटरसाइकिल रिकवर हुई हैं। 4 मोटरसाइकिलें रिकवर हुई हाँ हैं। जी। तो जी, वो आगे। जो आपने बंदे को पीछे करवा दिया वो नहीं, कौन है? पीछे वो भी मुलजम है, वो भी बारमान है। हमारे पास कोई भी ऐसा मुलजम नहीं है जो कि अपना। तो आपके पास नफरी कितनी है एंटी व्हीकल के? हमारे पास 37 जवान है। 37 जवान जी बस? जी, 12 ऑफिसर हैं, एक डीएसपी साहब है हमारे, ठीक है, इंस्पेक्टर साहब हैं। हाँ ठीक है। जी सर। तो मजीद नफरी में इजाफा होना चाहिए? जी होना चाहिए इंशाल्लाह। काम में हमारे बेहतरी कैसे आ सकती है? काम में बेहतरी जो मेहनत करेगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर उसमें सिला देता है और हर चीज़ में बेहतरी आ जाती है। मेहनत के साथ साथ वसाइल की भी जरूरत होती है? जी इंशाल्लाह हमारे ऑफिसर हमारी हर रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो जो हम उनको लिख के देना वो इंशाल्लाह हर चीज़ हमें मिलती है। मुल्ज़िमों की निशानदेही पर रेड करते हैं तो जी जी। प्राइवेट गाड़ियों में क्यों जाते हैं? नहीं सर, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ऐसे ਹੁੰਦਾ ना पे कई दफ़ा प्राइवेट गड्डी चल जाने, कई दफ़ा सरकारी गड्डी, कई दफ़ा उत्थे सरकारी गड्डी नहीं जानी मुनासिब होंदी। तो जगह ऐसी मुलाजम ने 36 गड्डियां ने? 36 गड्डियां नहीं, थानेदार कितने ने? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 थानेदार ਨੇ। 12 थानेदार, हाँ जी। 12 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? नहीं सर, ये भी कोई जरूरी नहीं। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ 12 ਚੱਲ ਜਾਓ नहीं एक ਕੰਮ नहीं, ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ मोटरसाइकिल कितनी ने? मोटरसाइकिल सरकारी मोटरसाइकिल कोई नहीं साढ़े को। सर आपके पास कितनी मोटरसाइकिलें हैं जी सरकारी? हमारे पास सरकारी मोटरसाइकिल तकरीबन 15 हैं जी। मैंने देखा है जो मुहाफिज एहलकार आए हैं वो सारे प्राइवेट पे आए। जी नहीं, वो मोटरसाइकिलें वो कोई बाहर गई है बंदा ना। सरकारी मोटरसाइकिल पे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ना जी, जो मोटरसाइकिलें हैं ना जी हमारी, कुछ मोटरसाइकिलें बाहर हमारे मुलाजिम लेके गए हुए हैं, तो उनको हमने बुलाया नहीं, वो तो अपनी मोटरसाइकिलों पर गश्त कर रहे वो हैं। भी इलाके में जी इलाके में गश्त कर रहे हैं। नहीं नहीं, प्राइवेट पे नहीं, सरकारी में भी करते मोटरसाइकिलों को हैं, प्राइवेट खत्म में भी करना करते हैं, सरकारी में भी करते हैं जी। ठीक है। ठीक है। थाने की सूरत हाल आप देख लें, थाना की जो इमारत है वो तो बहुत शानदार है। यहाँ पर पुलिस मुलाजमीन जो वर्किंग कर रहे हैं उनका दावा है कि भरपूर मुजुर्माना जो गफलत में मुब्तला शहरी हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, और मंशियात फरोशों, जुए के अड्डे चलाने वालों और ब्रोथल हाउस और इसके साथ साथ जो क्रिमिनल्स हैं जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में पुलिस को मतलूब होते हैं उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। यकीनन ये अमल नहायत ज़रूरी है और पुलिस का जो किरदार है वो बहुत ज़रूरी है, और अवाम के जानो माल को महफूज बनाने के लिए पुलिस को पेश होना पड़ेगा, तब जाकर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होंगी और शहरी तहफ़्फ़ुज़ का जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं उनको महफूज बनाया जा सकता है। जो वो गैर महफूज हैं उनको महफूज बनाने के लिए पुलिस अपना किरदार अदा करती है। जी सर। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि अभी ये हमारा एक केस ही है, अभी वो लेके आ रहा है, मैं मुल्ज़मान आपको दिखाता हूँ कि अभी अपने शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। साहब की तरफ से अभी गुफ्तगू जारी थी और इन्होंने दौरान गुफ्तगू बताया कि पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है।
और ये कौन लोग हैं, क्या बरामद हुआ है, उस पर भी एसएचओ साहब से बात करते हैं। सर इस साइड पे आइए। ये देखिए अभी सुबह सुल्तान है ऐसे ही हमारा, ये अभी शराब जो शेंडी में आपको बता रहा था कि इनके खिलाफ हम सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर चुके हैं। ये देखें, ये वो है, ये देखें, पानी लग रहा है मुझे। ये पानी नहीं, ये इसको कच्ची शराब कहते हैं। क्वांटिटी जो है वो PFSA के बाद उसको डिक्लेयर किया जाएगा इसके अल्कोहल की कितनी क्वांटिटी है। ये कच्ची जहरीली शराब खुद तैयार करते हैं, इसमें इन्होंने बना कर रखे होते हैं। ठीक है, नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये शराब की बोतलें पुलिस की तरफ से बरामद की गई हैं और ये मुख्तलिफ थोड़ी सी नहीं है, पानी की और कंपनीज की बोतलें हैं जिनको भरकर शराब की बोतलें, देसी शराब, कच्ची शराब कहते हैं इसको, जहरीली शराब, बिल्कुल ये जहरीली शराब फरोख्त की जाती है। ये देखिए 8-10 बोरे है, ये तकरीबन कुछ 100-200 लीटर से भी ज्यादा है। हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये क्या है? सिगरेट पी रहे हो पुलिस के सामने? अच्छा जी, क्या उम्र है? 18 साल। 18 साल। ये कब से काम कर रहे हो? ये थोड़े अरसे से कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है ये काम? मैं कर रहा हूँ, मेरा अब्बू कर रहे हैं। आपके अब्बू भी कर रहे हैं? हाँ जी, क्यों करते हैं ये काम? वैसे ही बस लोगों भी पकड़े की हुए जाने ले रहे हैं आप? नहीं। जहरीली शराब पिला रहे हैं? हाँ जी, क्यों पिलाते हैं जी? बस हाँ वैसे जी, ही, क्यों पिलाते हैं? वैसे ही। कितने पैसे की एक बोतल बेचते हो? 100 रुपए की। 100 रुपए की एक बोतल है जी, 100 रुपए की एक बोतल है ये जी। इसके अंदर देसी शराब है, ये पियो आप। नहीं हम पियो पियो, हम नहीं पीते। तो फिर दूसरों को क्यों पिलाते हो? दूसरों को क्यों पिलाते हो अगर खुद नहीं पी सकते? वो बस काम है हमारा। आप चंद पैसों के एवज इंसानों की जानें आप निगल रहे हो। आपको पता नहीं ये कितना बड़ा जुर्म है? अब नहीं करेंगे। हाँ, अब नहीं कितने बार बेचेंगे। पकड़े गए हो पहले? ये 1-2 बार पकड़ेंगे। ये रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िम है? रिकॉर्ड याफ्ता है। तो इस पर कितने मुकदमा पहले से दर्ज हो वो चुके तो इधर CRO रिकॉर्ड से उसकी पूरी तादाद तो अभी नहीं बता सकता, मगर इसके खिलाफ ना काफ़ी मुकदमा दर्ज हैं शराब नोशी फरोशी के। हैं? ठीक है, तो ये कहते हैं मैं 3 बार पकड़ा गया हूँ मगर बहुत सारे मुकदमा नहीं, काफ़ी सारे मुकदमा हैं इसके तो खिलाफ। आप किस कॉलोनी से गिरफ्तार हुए हैं जी? मरियम कॉलोनी। मरियम कॉलोनी से। हथकड़ी लगाई जा रही है, यकीनन जो गलत काम करेगा तो वो फिर भुगतेगा। पुलिस ने हथकड़ी लगा दी है और इसको अब मुकदमा दर्ज करने के बाद हवालात की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो हमें इस बात पर गौर करना होगा और ऐसे जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस का ताउन भी करना होगा, पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी देना होगी और पुलिस जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर कार्रवाइयाँ करे तो जो जराइम पेशा अफराद हैं वो इलाके में नजर नहीं आएंगे। सर ऐसा ही है? ऐसा ही है जी, बिल्कुल। और इंशाल्लाह हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये नजर नहीं आएगी। कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी इंशाल्लाह। दावा है हमारे होते हुए हमारे थाने में किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं हो सकता, ना ही हम किसी को करने देंगे। कोई जुर्म करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ बड़े सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा। अपने और मोहल्लेदारों का ख्याल रखिए और इर्द गिर्द नजर रखिए। जो भी इलीगल एक्टिविटीज में मुलविस पाया जाए तो पुलिस को इतला दीजिए। और पुलिस को सर जी, शहरियों को एक शिकवा भी होता है पुलिस से कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हमें गिरफ्तार कर लेते हैं। नहीं, ऐसी कोई यहाँ पे ऐसी कोई बात है, जो इन्फॉर्मेशन देता है उसके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं और नाम सीखा राज में रखा नाम जाता भी है। सीखा राज में रखा जाता है और कार्रवाई भी पूरी की जाती है। बंदा कहता है ना कि पुलिस का ताउन भी दरकार हो तो फिर अवाम का भी ताउन मिल जाए जी जी जी, तो फिर कार्रवाई बड़ी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। तो ऐसे हम अपना एतमाद खो रहे हैं सोसाइटी में, नहीं, उसे ऐसे बहाल करना है। इंशाल्लाह बहाल किया हुआ और करेंगे भी इंशाल्लाह। बिल्कुल नाजरीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।